मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये शब्द और किसी के नहीं बल्कि सदी के महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस ने अपने 70वें जन्मदिन पर कहे थे, जिसे सुनकर दुनिया एक पल के लिए अचंभित हो गई थी। स्टीवन हॉकिंस उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने अपनी थ्योरी से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्स को और गहराई से देखने की ज़रूरत है। कोई ना कोई वहाँ ब्रह्मांड में दूसरी तरफ हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज इस वीडियो में हम स्टीवन हॉकिंस की लाइफ और उनके द्वारा मानव सभ्यता को कहे गए आखिरी संदेश क्या थे उनके बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए आज जानते हैं ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिनका इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही कुछ और था। 8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जन्मे सर स्टीवन हॉकिंस एक महान फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। साल 1963 में मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें एम्बियोट्रॉफिक लेटरल सिरोसिस नाम की एक डिजीज हो गई थी। इसके कारण वो धीरे धीरे पैरालाइज हो गए और वो अपने बोलने की एबिलिटी को भी खो बैठे थे। दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए वह एक स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे पहले वह अपने हाथ से कंट्रोल करते थे और आखिरी समय में वह उसे अपने चीक की मसल से इस्तेमाल किया करते थे। जब स्टीवन हॉकिंस पैरालाइज हुए थे तब डॉक्टर्स ने कहा था कि वे 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन अपने साहस और जीने की इच्छा के कारण पैरालाइज होने के बावजूद भी वह 55 साल तक जिए और 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। स्टीवन हॉकिंस ने स्पेस और साइंस की फील्ड में बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए थे और उन कंट्रीब्यूशन के लिए वह हमेशा हमारी मेमोरीज में और फिजिक्स की किताबों में जिंदा रहेंगे। सर स्टीवन हॉकिंस का शुरू से ही ये मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसी दूसरी प्रजाति भी इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पनप रही है। वह इस वक्त कहाँ है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन हम उनसे मिलने में जरूर सक्षम होंगे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में मानव जाति को एक संदेश दिया था और साथ ही आने वाले भविष्य के लिए चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि हमें जल्द ही दूसरे ग्रह पर रहने की तैयारी करनी पड़ सकती है। वैसे तो स्टीवन हॉकिंस की लाइफ पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर थी, लेकिन फिर भी वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के लिए भविष्य का सबसे बड़ा खतरा मानते थे। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टीवन हॉकिंस की इन चेतावनियों पर एक पूरा वीडियो बनाएं, तो आप ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलिए सुनते हैं स्टीवन हॉकिंस के इंसानों के लिए आखिरी शब्द क्या थे। स्पष्ट हो गया था कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। मैं गिर गया और फिर से उठने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा था। मेरे मन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैंने बार्ट्स हॉस्पिटल में बहुत सप्ताह बिताए और कई टेस्ट हुए। उन्होंने वास्तव में मुझे कभी नहीं बताया कि क्या गलत था, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत बुरा था। वास्तव में जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया उसे मैंने फिर कभी नहीं देखा। उसे लगा कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं उदास हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेजी से खराब हो रहा हूँ। मेरा पीएचडी पर काम करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहूंगा भी या नहीं। मैं कॉस्मोलॉजी करने के लिए कैम्ब्रिज आया था और इस कॉस्मोलॉजी के लिए ही मैं दृढ़ संकल्प था। मैं अपने काम में प्रगति करने लगा। मेरी अपेक्षाएं शून्य हो जाने के बाद हर नया दिन मेरे लिए एक बोनस बन गया और मैंने जो कुछ भी किया उसकी सराहना करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ, व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। हम अरबों की संख्या में फैली हुई आकाशगंगाओं की स्थिति को जान सकते हैं और साथ ही ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बस हमें मानवता के भविष्य के लिए अंतरिक्ष में जाना जारी रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम अपने इस सुंदर ग्रह से बाहर निकले बिना एक और 1000 साल तक जीवित रह पाएंगे। हमारा ब्रह्मांड अविश्वसनीय है और मुझे खुशी है अगर मैंने इसकी खोज में एक छोटा सा योगदान दिया है तो। इसलिए याद रखें, हमेशा ऊपर सितारों को देखिए, ना कि नीचे अपने पैरों को, क्योंकि बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में जानने के लिए। आप जो देखते हैं उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें और आश्चर्य करें कि ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है। जिज्ञासु बने और जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप लगे रहें। आप हमेशा सब कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपसे दूर नहीं है। मायने ये रखता है कि आप सिर्फ हार नहीं मानते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। लगे रहिए अपने काम के साथ और इस ब्रह्मांड के अनंत के फैलाव को देखिए कि ये कितना विशाल और कितना सुंदर है। अपने इस आखिरी शब्दों के साथ सर स्टीवन हॉकिंस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कभी हम इसके छोर तक पहुंच पाएंगे?
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सर स्टीवन हॉकिंस के लिए इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। अंतरिक्ष से जुड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।